हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ जेबीटी, जिसे हम लोग चंडीगढ़ पीआरटी भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चाहे आपने चंडीगढ़ जेबीटी का फॉर्म को फिल किया हो या आप चंडीगढ़ जेबीटी के फॉर्म को फिल ना कर पाए हो या आपके फॉर्म में मिस्टेक हो गई हो, तो इस वीडियो में मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो अभी लेटेस्ट में न्यू अपडेट निकल कर आई है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। जो स्टूडेंट ने चंडीगढ़ जेबीटी के फॉर्म को फिल किया था, जैसे कि उसकी लास्ट डेट खत्म हो चुकी थी, अब हमारे जो आना था वो आना था एग्जाम की डेट, लेकिन उससे पहले आज की न्यू अपडेट निकलकर सामने ये आई है। चंडीगढ़ जेबीटी यानी कि चंडीगढ़ पीआरटी की जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको निरस्त कर दिया गया है। यानी कि जो भी आपने फॉर्म फिल किया था, जिसका एग्जाम होने जा रहा था, उस भर्ती को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। अब आखिर इसका रीजन क्या है? जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त को फैसला आया था, जिसमें पीआरटी के लिए बीएड को एलिजिबल नहीं माना गया है, उसी के रिगार्डिंग यह हमारी जो भर्ती थी ये पहले से ही हमारी पेंडिंग में चली गई थी। इसी वजह से लगातार इसकी एग्जाम डेट एक्सटेंड होती जा रही थी, जो एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाया है। फाइनली अब चंडीगढ़ यानी कि शिक्षा विभाग ने यह डिसीजन ले लिया है कि आपकी जो चंडीगढ़ जेबीटी का जो एग्जाम है उसकी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। यानी कि अब दोबारा से इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा डाउट यह था कि जो बीएड स्टूडेंट थे वो लगातार मैसेज कर रहे थे कि हमारी फीस रिफंड कब होगी, तो उसके रिगार्डिंग अपडेट यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा निरस्त कर दिया गया है। यानी आपने फॉर्म फिल किया है तब भी आपका अब एग्जाम नहीं होने वाला है, और आपने अगर नहीं फिल किया है या आप सोच रहे हैं चंडीगढ़ जेबीटी के फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आपके पास यह एक सुनहरा मौका है, क्योंकि आपने पहले 293 वैकेंसी के लिए फॉर्म को फिल किया था, लेकिन अब जो हमारे आ रही है वो आ रही है 396 वैकेंसी, यानी कि 103 वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है अब। लेकिन बात यह है कि अब इस वाली जो न्यू वैकेंसी, मतलब यही वाली वैकेंसी को दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाकर दोबारा से हमारे पूरे प्रोसेस को फिल करवाकर इसके बाद एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट, जितने भी एप्लीकेंट ने फॉर्म पहले से फिल कर लिया था, साथ ही साथ बीएड वालों ने भी और डीएलएड वालों ने भी, उनकी फीस का क्या होगा? तो फीस के रिगार्डिंग ये है कि जिस भी माध्यम से आपने फीस को पे किया था, उसी माध्यम से आपको फी को रिफंड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जिस भी माध्यम से आपने, जिस भी बैंक खाते से या यूपीआई से जिससे भी ट्रांजैक्शन किया था फीस को पे करने के लिए, उसी माध्यम से आपकी जो फीस रिफंड है उसको कर दिया जाएगा फीस रिफंड। लेकिन अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप वहां से जाकर उनसे ईमेल पर बात कर सकते हैं। लेकिन विद इन आपके 15 से 20 दिन के अंदर ही अंदर आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन अब यह बात आती है कि जिन्होंने पहले से फॉर्म फिल कर लिया था, अब वो तैयारी कर रहे थे, खासकर हमसे कनेक्टेड बहुत सारे स्टूडेंट जो लगातार बिल्कुल फोकस्ड थे अपने एग्जाम के लिए, और स्पेशली हमारे चंडीगढ़ जेबीटी एग्जाम के टारगेटेड नोट्स लेकर लगातार एक बेस्ट प्रिपरेशन कर रहे थे। आप सभी भी, अब आपके पास एक सुनहरा मौका है, इन नोट्स को लेकर आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए। जो एग्जाम के रेलेवेंट आपको क्या पढ़ना है, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा ही दिया गया है, और अब आपके पास पर्याप्त समय है, आप अच्छी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको इस 499 में, जो कि अभी भी डिस्काउंट में है, मैंने दोबारा से इसकी फीस को नहीं बढ़ाया है, 499 में आपको चंडीगढ़ जेबीटी में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट, चाहे वो पंजाबी हो, आईसीटी हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, जीएस हो, करंट हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सब कुछ, हिंदी इंग्लिश सब कुछ, केवल और केवल 499 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा था, जो चंडीगढ़ जेबीटी के लिए आपके टारगेटेड नोट्स हैं। आपने अगर बाय कर लिया है तो आप इसको पढ़िए, सफिशिएंट नोट है आपके एग्जाम के लिए। आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में। इस नंबर पर आपको केवल व्हाट्सएप करना है 6386913424। केवल इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है वहां पर डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइडेड है आपको बाय करने के लिए। साथ ही साथ वहां पर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो मैं न्यू अपडेट दे रहा हूं उसके रिगार्डिंग मैं अभी कुछ
जो हमारे न्यूज़पेपर की कटिंग है उसकी भी मैं अभी डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पर, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको सबसे ज्यादा टीचिंग जॉब के रिगार्डिंग अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है हमारे ही टेलीग्राम पर, और वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट हर टीचिंग एग्जाम के रिगार्डिंग कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए भूल कर भी आप ऐसा ना करें कि टेलीग्राम को ज्वाइन ना करें। कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन यह भर्ती प्रक्रिया हमारी जो है वो निरस्त हो चुकी है, क्योंकि अब दोबारा से चंडीगढ़ जेबीटी के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी डेट है 24 जनवरी सुबह 11 बजे से। यानी कि जिन्होंने फॉर्म को फिल किया था वो दोबारा से फॉर्म को फिल करेंगे, या जिसके फॉर्म में करेक्शन यानी कि जिसके फॉर्म में किसी भी तरह से कोई भी त्रुटि या फिर कोई भी मिस्टेक हो गई थी वो फॉर्म फिल करेंगे। यानी कि जो स्टूडेंट ने अभी फॉर्म फिल नहीं किया था अब वो सोच रहे हैं फॉर्म फिल करने के लिए, तो उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है। तो आप सभी को दोबारा से, चाहे आपने बीएड किया हो, डीएलएड किया हो या कुछ भी, आपको बीएड वालों को तो अब इसमें फॉर्म फिल करने के लिए कोई मौका नहीं मिलने जा रहा है। तो जितने भी हमारे डीएलएड यानी कि 2 ईयर वाले जिन्होंने भी डिप्लोमा कर रखा है वो 24 जनवरी को सुबह 11 बजे से अपने फॉर्म को दोबारा फिल करेंगे। जो फ्रेशर है उन्होंने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया था वो भी 24 जनवरी 11 बजे से अपने फॉर्म को फिल करेंगे, जिसकी की लास्ट डेट है आपकी 19 फरवरी शाम के 5 बजे तक। यानी कि 24 तारीख से आपके यही फॉर्म जिसमें 396 वैकेंसी हो गई है आपकी फिर से फॉर्म को फिल करवाया जाएगा, और जो आपने पुराना फॉर्म फिल किया था उसको निरस्त कर दिया गया है। आपकी फी रिफंड जल्द ही हो जाएगी। आपको फी रिफंड के रिगार्डिंग अपडेट भी है कि आपकी फी रिफंड जिस भी माध्यम से आपने किया था उसी माध्यम से आपको फी रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन यह वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था, मैंने भी बताया था कि आपका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, लेकिन इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है, दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म को मंगवाया गया है। इसलिए आप सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे उन सभी को यह इंफॉर्मेशन मिल जाए कि उन्होंने फॉर्म फिल किया था, उस फॉर्म को अब निरस्त कर दिया गया है, आपकी फी रिफंड कर दी जाएगी, लेकिन आपको दोबारा से फॉर्म को फिल करना है। जो अब कब से करना है? 24 जनवरी, डेट याद रखिएगा, 24 जनवरी सुबह 11 बजे से आपको दोबारा से फॉर्म को फिल करना है। अगर आपने नहीं भी किया था तो आप दोबारा से कर सकते हैं, और जिन्होंने कर दिया था वो भी दोबारा से फॉर्म फिल करेंगे। यानी कि डीएलएड वालों के लिए भी कह रहा हूं, ये स्पेशली बीएड वालों के लिए नहीं, क्योंकि बीएड तो अब एलिजिबल ही नहीं है, लेकिन डीएलएड वालों ने जिन्होंने फॉर्म फिल किया था वो दोबारा से फॉर्म को फिल करेंगे 24 तारीख को 11 बजे से, और लास्ट डेट है 19 फरवरी शाम के 5 बजे तक। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही फॉर्म की प्रक्रिया स्टार्ट होगी मैं उसके रिगार्डिंग, साथ ही साथ आपको कैसे तैयारी करनी है, कहां से आपको बेस्ट कंटेंट हो सकता है, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले भटकने के बाद में एट द एंड आप हमारे पास आते हैं, जो कि आप बहुत ही देर कर देते हैं। अब आपके पास पर्याप्त समय है, आप नोट को लेकर अपने एग्जाम के लेवल पढ़िए, जो कि आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे वो पंजाबी हो चाहे कोई अदर सब्जेक्ट हो। तो आप सभी को यह सूचना अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफी सारे लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो टेलीग्राम पर भी नहीं होते हैं और उनको लेटेस्ट अपडेट भी नहीं मिल पाती है। इसी वजह से मैं आप सभी से कहता हूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है वहां से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल है। चलिए आज की वीडियो में बस यही जानकारी देनी थी। आप सभी ध्यान से रखिएगा कि 24 जनवरी 11 बजे से आपको दोबारा से फॉर्म को फिल करना है। आपने नहीं किया था तो भी आपको फिल करना है। अगर आप चाहते हैं फॉर्म को फिल करना, या आप डीएलएड वाले हैं तो आपको दोबारा से करना है। केवल बीएड के लिए सूचना नहीं है, क्योंकि बीएड तो अब एलिजिबल ही नहीं है, अब वो दोबारा से फॉर्म फिल ही नहीं कर सकता है, उनको बाहर कर दिया गया है। और सभी स्टूडेंट चाहे वो डीएलएड हो या बीएड हो, उन सभी की फी को रिफंड कर दिया जाएगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने कमेंट को पूछ लीजिएगा। आई होप मैंने आपके सभी डाउट को और इसके रिगार्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट थी उसको सही से बता दिया है। अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा, बिल्कुल मन में कोई भी आप लोग कंफ्यूजन मत रखिएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।